सबको प्रेम पिलाते हैं। हिंदी तो की यह रीत सनातन सदानो प्रेम पिलावे छे। संतों की यह रीत सनातन, संतों की सनातन सबको प्रेम पिलाते हैं। सबको प्रेम पिलाए काम क्रोध मद ताप कलेश, काम क्रोध मद ताप कलेश, काम क्रोध मद ताप कलेश, काम क्रोध मद ताप कलेश जुगती साथ जलाती है। जुगती साथ जलाते हैं। धर्म कर्म की नीत सिखा कर राम, धर्म कर्म की नीत सिखा कर सीधी राह चलाते हैं। सबको सीधी राह चलाते हैं। जड़ चेतन की ग्रंथि खोले, जड़ चेतन की ग्रंथि खोले निज स्वरूप मिलाते हैं। निज स्वरूप मिलाते हैं। जीव ईश का भेद मिटा कर, जीव ईश का भेद मिटा कर एक ब्रह्म दिखलाते हैं। एक ब्रह्म दिखलाते हैं। आत्म का उपदेश सुना कर, उपदेश बता कर मन से जगत भुलाते हैं। मन से जगत भुलाते हैं। कहता हूँ द्वंद्व दूर कर, कहता द्वंद्व दूर कर राम, कहता द्वंद्व दूर कर, कहता द्वंद्व दूर कर रम की सेज सुलाते हैं। शमकी शेष सुलाते हैं। संतों की यह रीत सनातन सबको प्रेम पिलाते हैं। संतों की यह रीत सनातन सबको प्रेम पिलाते हैं। संतों की यह रीत सनातन सबको प्रेम पिलाते हैं। संतों की यह रीत सनातन सबको प्रेम पिलाते हैं। संतों की यह रीत सनातन सबको प्रेम पिलाते हैं। संतों की यह रीत सनातन सबको प्रेम पिलाते हैं। सबको प्रेम पिलाते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी
सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी। परम आदरणीय सदगुरु महाराज, उनके स्वरूप में बैठे हुए पूजने योग हमारे संत महात्मा एवं गुणीजन मंडल और सदगुरुदेव के स्वरूप में बैठे हुई सदगुरुदेव की प्यारी भागों वाली साथ संगत, प्रेम से बोलो श्री राम। हमारे गुरु महाराज का जन्मदिन हम मना रहे हैं। गुरु महाराज संतों के संग में संतों जैसे ही बने। संत हमेशा क्या करते हैं, जैसा आप सुन के आए कि सबको प्रेम पिलाते, कोई भी हो। लोहे वाला है, जो भी उसके पास आएगा उसको लोहा ही देगा। सोने वाला है तो सोना ही देगा, हीरे वाला है, जौहरी है तो जौहरी का काम, सबको हीरे वगैरह दिखाएगा, जो लेगा तो लेगा। संत महात्मा सबको प्रेम पिलाते हैं। पर इस भजन में जो दो बात कुछ ऐसी है जो शास्त्रार्थों में, शास्त्रार्थ करने में ज्यादा काम आती है। एक बात तो ये लिखा है कि काम क्रोध मद ताप क्लेशा जुगती साथ जलाते हैं। संत महात्मा जो अपने मन के और सामने वाले मन के, जो भी उनके पास आता है, तो काम क्रोध मद लोभ ताप क्लेश, ये एक जलती आग है, इसको जलाते हैं, लेकिन जुगती साथ जलाते, ये एक लिखा है। गीता में एक श्लोक भगवान ने लिखा है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुनाते हैं कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। कि ज्ञान की अग्नि हमारे कर्मों को, जो भी ऊंचे नीचे कर्म हैं, अच्छे बुरे कर्म हैं, सबको दग्ध करती है, माने जला देती है, और जला करके उनको भस्म सात कर देती है। तो अर्थ लिखा भाई, राख जैसा बना देती है। साति प्रत्यय तत्सम रूप में आता, तत्सम माने उसके जैसा। तो वैसे तो कहते हैं राख जैसा, तो राख बना देते हैं। तो राख फिर भी किसी के आंखों में लग सकती है कि नहीं? राख मिट्टी रास्ते में पड़ी हो, उड़े की आंख खराब करेगी। अगर किसी का ताप क्रोध काम क्रोध लोभ मोह बन करके राख जला करके राख कर दिया, कहते भगवान ने राख कर दिया, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, राख जैसा कर दिया। क्या लिखा है? तत्समरूप है ना, भस्म सात कुरुते तथा। ये तो शास्त्रार्थ, जो गीता का पहले श्लोक जानता हो, फिर उसका अर्थ जानता हो, फिर उस अर्थ में गहराई से गया हो, तब मालूम पड़ता है। तो सीधी सी बात क्या है कि अगर भगवान ने हमारे कर्मों को जला करके ज्ञान से राख कर दिया, गुरु ने ज्ञान दिया, हमारे कर्मों को, खोटे कर्मों को जला के राख कर दिया, तो राख कर दिया, तो राख तो आदमी को नुकसान कर सकती है। खेह कहो, राख कहो, मिट्टी कहो, रास्ते में पड़ी हो और जोर से हवा चले तो क्या होगा जी? वो राख कहां जाएगी? आसमान में फैल जाएगी, उड़ जाएगी, हमारी आंखों को खराब कर देगी। तो फिर वो हमारे ताप क्रोध की गर्मी तो एक इस तरफ जलाया नहीं, तो आंखों को खराब कर दिया और ज्यादा नुकसान कर दिया। जैसा आप समझो, तो नुकसान तो किया ही कुछ न कुछ। बोले ऐसा नहीं लिखा है। क्या लिखा है? भस्म सात कुरुते तथा, भस्म जैसा। अब भस्म जैसा का मतलब क्या है कि जैसे राख होती है, तो राख की कोई कीमत होती है? आजकल तो होती है, राख पैसों से मिलती है, पर राख की कीमत होती नहीं है, और राख की कोई काउंटिंग भी नहीं होती है, गिनती भी नहीं होती है। राख कर दिया माने राख जैसा कुछ नहीं कर दिया, खत्म कर दिया। जैसे राख कुछ नहीं है, तो ऐसे हमारे कर्मों को कुछ नहीं ऐसा कर दिया, माने राख भी नहीं रही, राख जैसा कर दिया। इसका मतलब भाई उसके जैसा कुछ तो किया होगा। बोले जैसे राख कुछ नहीं है, राख की कोई कीमत नहीं है, राख की कोई गिनती नहीं है, राख एक समझो कोई चीज नहीं बची, जला के राख कर दिया, तो इसका मतलब कुछ नहीं रखा। तो हमारे कर्मों का भी कुछ नहीं, जुक्ति साथ जलाते, इस तरह से जुक्ति से जलाते। शास्त्रों में तर्क कैसा आता है कि कर्मों का एक बंधन है। कोई भी आप कर्म करो, मान लो आपने सच बोला, तो आपको सच बोलने का इनाम मिलना चाहिए कि नहीं?
आपने किसी की सेवा की, उसका आपको इनाम मिलना चाहिए कि नहीं? आपने कोई अच्छा काम किया, उसका आपको इनाम या कुछ शाबाशी कुछ तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कोई भी काम अच्छा करता है तो उसकी वो इच्छा रखता है कि इनाम चाहिए। तो इनाम लेने के लिए भी तो आपको फंसना पड़ेगा कि नहीं? मान लो जैसे कि कोई लड़का बोर्ड में पहला नंबर आए तो गुजरात में, अहमदाबाद में उसको बुलाएंगे, मुख्यमंत्री बुलाएगा, उसको जाके इनाम देगा। इनाम अगर देगा तो उसको यहां से जाना पड़ेगा कि नहीं? उसकी कंडीशन कैसी है, पोजीशन कैसी, वो बात और है। उसको मान सम्मान क्या मिलेगा वो बात और है। लेकिन जब संसार ही कुछ नहीं है तो इस संसार में किसी को बहुत बड़ा आदमी बना दे तो क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया। वो तो मुक्ति से अलग हो गया कि नहीं? संसार की विषय में किसी न किसी तरह से फंसा कि नहीं? तो कहते हैं जो हमारे कर्म है ये किसी न किसी तरह से हमको बांधते हैं। तो मान लो ये कर्मों की एक रस्सी है और रस्सी को जला दिया तो रस्सी को जलाने से कुछ होता है? रस्सी की शक्ति खत्म हो जाती है, लेकिन उसके जो घुमाव हैं, जो धागे का जैसा है, उसमें जो बल है, उसका जो शेप है, उसका जो स्वरूप है, वो वैसा का वैसा, वो थोड़ी जाता है। अब रस्सी में तो कुछ नहीं बचता है, लेकिन इसके जैसा एक दूसरा मिसाल देते हैं। मान लो एक तलवार है और वो तलवार लोहे की है, बड़ी तीखी है, तेज है, और ऐसे किसी को पकड़ के, तलवार को पकड़ के ऐसे जोर से किसी के आगे घुमा दे तो उसकी गर्दन उड़ा दे। अब उस तलवार, लोहे की तलवार को हम पारस पत्थर से छुआ देते, क्या करते? पारस पत्थर से छुआ देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? सोने की तलवार हो जाएगी। और सोने की तलवार हो गई तो कितनी अच्छी बात है, खराब बात है। लोहे की तलवार की क्या कीमत है? मान लो वो लोहे की तलवार अगर 5 किलो की है तो वो लोहे, अगर वो सोने की बन जाएगी तो उसकी एक तो वजन बढ़ जाएगा, लगभग वो 20 किलो की हो जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगा। लोहे की एक रिंग हो आपके पास और वैसी आप उतनी मोटी शेप में बनाओ तो वो 4 गुना या 5 गुना वजन बढ़ जाता है। तो वो 5 किलो से तो 20 किलो की हो गई, एक भारी हो गई। फिर सोने की कीमत कितनी है? 20 किलो सोने की कितनी कीमत होगी? 5 किलो लोहे की कीमत कितनी और 20 किलो सोने की कितनी कीमत हुई? अच्छी बात हुई कि बुरी बात हुई? लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ऐसा कुछ नहीं। पारस परसन ते भई सोने की तलवार, पारस के छूने से, पारस पत्थर के छूने से क्या हुआ? तलवार जो लोहे की थी वो सोने की बन गई। लेकिन तुलसी तीनों ना गए, मारधार और वार, मारधार आकार, मारने की ताकत उसकी गई कि नहीं गई? वो सोने की तो बन गई, लेकिन इतनी धार तेज है वो मार देगी, किसी का सिर काटेगी तो काट देगी। तलवार चाहे लोहे की हो या सोने की, सिर तो काटेगी कि नहीं? उसकी धार, जो तेज धार है, वो जाएगी क्या? और उसका जो शेप है, आकार है, वो जाएगा? शक्ल उसकी बदलेगी क्या? कहते फिर तो मजा नहीं आया। सोने की हुई या लोहे की, काम तो उसका वही खराब है कि नहीं? संतों ने पिस्तौल नाम दिया, स्वामी जी देते थे, बताते थे, या बंदूक है। लेकिन बंदूक का काम क्या है? वो स्वामी जी एक बात बताते हैं, बाहर की तलवार और भीतर की तलवार काम अलग अलग करती है। जो भीतर की तलवार प्रेम की तलवार है, वो 2 को मिला के 1 कर देती है तलवार, प्रेम की तलवार। प्रेम में आदमी खत्म हो जाता है, पर डबल हो जाता है, परमात्मा से मिलकर के 1 हो जाता है प्रेम में। और बाहर की तलवार वो किसी को 1 को 2 कर देती है, सिर काट देती है। अब क्या किया जाए कि वो लोहे की तलवार सोने की तो बन गई, ये बात सही है। शास्त्रों का ज्ञान सुन करके, सत्संग सुन करके, अच्छे संग में रह करके वो बन गई, लेकिन उसकी ये 3 चीज गई नहीं, मारधार आकार उसका गया नहीं। ठीक है, अब कहते हैं इसका क्या इलाज है? तो ज्ञान हथौड़ा धार के सतगुरु मिला सुनार। सतगुरु मिला और उसने ज्ञान का हथौड़ा लिया, जोरदार हथौड़ा लिया, और हथौड़े से क्या किया? उस तलवार को कूट कूट के तुलसी तीनों मिट गए।
तुलसीदास जी में बताते, तीनों बात उसकी धार के ऊपर ऐसे हथौड़ा मारा तो उसकी धार भी खत्म हो गई, धार खत्म हो गई तो मारने की ताकत भी खत्म हो गई। जो लंबी लंबी ऐसी थी उसको गोल गोल करके एक गोल मटोल कर दिया, आकार भी उसका बदल दिया। अब जो शेप चाहना बनाना चाहो वो शेप बना सकते हो। तो संत महात्मा क्या करते हैं, केवल सोना नहीं बनाते हैं। पारस में और संत में बड़ो अंतर हो जान, बहुत बड़ा अंतर है। पारस क्या करता है जी, वो लोहे को केवल सोना करता है, वो लोहा कंचन करे, वो लोहे को सोना बनाता है, कंचन बनाता है, पर वो करे आप समान। बड़ो अंतर हो जान, पारस में और संत में बड़ो अंतर हो जान। संत महात्मा क्या करते, गुरु महाराज क्या करते थे, जो भी संग में आए उसको पारसी बनाने का, वो जाके दूसरा सोना बनावे, और सोना भी कैसा बनावे, उसको वैसा नहीं जैसा उन्होंने सोना बनाया, जैसा पारस बस वो सोना नहीं बनाया, वो भी पारस बनावे। केवल तलवार को एक नहीं करे। तो आकार जब आदमी का रहता है, राख का मतलब राख जैसा, जैसा का मतलब जैसे राख कुछ नहीं है, वैसे कर्मों को समाप्त कर देते हैं। तो अब वो दूसरी बात उसमें नहीं रहती है। दूसरी बात इसमें शास्त्रार्थ की क्या आती है, जड़ चेतन की ग्रंथि खोले निज स्वरूप में लाते हैं। संत महात्मा जड़ और चेतन, ये चीज जड़ है, ये जितनी भी आगे पीछे चीजें रखी है, वस्तुएं हैं, वे जड़ वस्तुएं हैं। जैसे ये पाइप है, लोहा है, ये जड़ है कि चेतन है। जैसे ये बेंच है, ये जड़ है कि चेतन है। जिस तरी पे जमीन पे आप बैठे, जड़ है कि चेतन है। बाजा है, घड़ी है, किताब है, माइक है, ये सब जड़ है। और आप जो है सुनने वाले हैं, चेतन हैं, हाथ हिला सकते हैं। चेतन का मतलब जिसमें कुछ चलना फिरना हो, जिसमें कोई चुरपुर हो, जो चल सके, हिल सके, हिलडुल सके, आगे बढ़ सके, और चेतन उसको बोलते हैं। और जड़ किसको बोलते हैं, जो हिलने डुलने ना, चलने फिरने से रहित हो, एक जगह ही खड़ी हो, एक ही जगह एक ही जैसी हो। तो जड़ और चेतन, इसकी ग्रंथि, ग्रंथि माने गांठ, इसको खोल देते हैं। संत महात्मा कहते हैं कि जैसे ये कर्मों की रस्सी है, इसको खोल दे, जड़ चेतन की ग्रंथि खोलें। तो भक्त क्या करते हैं भगवान के, वो अपनी ग्रंथि को खोल देते हैं, अपनी गांठ खोल देते हैं। तो अगर आप रस्सी की गांठ खोल दो, क्या करो, तो रस्सी तो रहेगी ना, फिर कोई दूसरा गांठ लगा सकता है, उस रस्सी से दूसरे को बांधते हैं। एक मिसाल बताता हूं, प्रेम से बोलो श्री राम। कोई पार्सल आया हमारे पास, तो रस्सियां उसमें पूरे 4-4 इंच के खांचे में ऐसे बंधी हुई थी, 4-4 रस्सी इधर, 4 इधर, 4 इधर, सब जगह। तो खोलना था तो किसी ने कहा कि ये छुरी है और इसको ऐसे काट दो, तो फट आधा इधर हो जाएगा, आधा अलग हो जाएगा। बोले नहीं, रस्सी अच्छी है, ये काम आएगी, इसको खोलो। तो खोलने में उसको 15 मिनट लग गया। बोले 15 मिनट लगा, कोई बात नहीं, रस्सी अच्छी है, ये निकाल के रखो, काम आएगी दूसरी। तो उन्होंने उस पार्सल को एक धीरे धीरे करके खोला, वो सारी रस्सी लंबी बन गई, काटा नहीं उसको। तो अब उस रस्सी से किसी दूसरे को बांध सकते हैं कि नहीं, दूसरा पार्सल पैक कर सकते हैं कि नहीं। तो ऐसा क्या कि हम अपने कर्म बंधन खोल करके और रस्सी रख दे, फिर दूसरे को उसको कोई बांध दे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। ये बाहर की रस्सी की आप बात मत समझो, मैं अपने कर्मों के बंधन, जो भक्त हैं भगवान के, वो भगवान की भक्ति करके अपनी रस्सी को जो है वो खोल देते हैं। जड़ चेतन की ग्रंथि खोल करके और उसको अपने स्वरूप में मिला देते हैं। वो तो मिल गया, लेकिन वो रस्सी किसी दूसरे को बांधने के काम आएगी, उससे दूसरा कोई बन जाएगा, दूसरे को तकलीफ पड़ेगी। तो ऐसा क्या काम करें कि हम तो छूट गए और दूसरे को बांध जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बोले क्या करें, बोले ज्ञानवान महात्मा है, वो रस्सी को काट देते। बोले काट देते तो रस्सी बेकार नहीं जाएगी, वो रस्सी बेकार जाएगी, उससे आप कुछ दूसरा काम कर ही नहीं सकते। तो एक चीज को अपनी को बेकार करना, यह भी अच्छी बात नहीं है। तो क्या करना चाहिए, काटना चाहिए कि खोलना चाहिए?
रस्सी को काटना चाहिए कि खोलना चाहिए? मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे। खोलना चाहिए, काटना नहीं चाहिए, बेकार नहीं चाहिए। फिर वो आप किसी को भी बांधो, मेरी रस्सी खोल करके रख दी, फिर इसको बांध दिया, इसकी रस्सी खोल के उसको बांध दिया। उसकी हमारे सिंधी में बच्चा आता है ना कोई, तो उसको बोलते हैं जल्दी कर, हे नखे छोड़े नखे बधी चल नीचे। नहीं, मेरी रस्सी खोल करके आपको बांध देंगे, ठीक है? मैं नहीं बांधूंगा। भगवान बांध के आपको नरक के चक्कर में घुमाएगा, स्वर्ग के चक्कर में घुमाएगा, संसार के चक्कर में घुमाएगा। अच्छी बात है, खोलना चाहिए, काटना चाहिए? अब बताओ, काटना चाहिए, बेकार जावे। कितनी मेहनत से रस्सी बनाई, जन्म जन्म की चादर मेरी, क्या गागर में। ये शास्त्रार्थ है, इसमें एक साथ हम जवाब एक बार में नहीं दे सकते हैं, इसको पूरा समझना पड़ेगा। तो ये स्वामी जी क्या लिख रहे, जड़ चेतन की ग्रंथि खोले, ग्रंथि को खोल करके भगवान अपने से मेरे को बांध देगा। आपकी रस्सी खोल करके भगवान अपने से जोड़ देगा। समझ गए? काटना अच्छी बात नहीं, काटेगा तो भगवान से हम कैसे बंधेंगे? अपने निज स्वरूप में भले वो एक हैं, भगवान से अलग नहीं है, पर यहां पे जब रस्सी की बात है तो हमको मेरी रस्सी खोल के आपको नहीं बांधना, मेरी रस्सी आपको बांध नहीं सकती है। मेरे कर्म आपको नहीं बांधेंगे, मेरा कर्म मेरे साथ है, आपके साथ हो ही नहीं सकता है। ये तो मैंने आपको उलझाने के लिए बताया कि शास्त्रार्थ में इसी तरह से तो गलते हैं, वकील क्या करता है। पर हकीकत की बात क्या है कि ये रस्सी खोल करके हम परमात्मा से जुड़